मोतिहारी में हरिसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के रानी छापरा में नवनिर्मित विवाह भवन में भाजपा द्वारा हरसिद्धि विधान स्तरीय सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन राज व संचालन राजकिशोर सिंह कुशवाहा ने किया। सक्रिय कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र व माला पहनाकर गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने सम्मानित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज भाजपा विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। मंत्री ने कहा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक बताएं ताकि योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन राज ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता जुट जाएं। लगातार अपने आप को समर्पित कर बिहार की और सरकार चला रहे हैं और बिहार की सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे युवा नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी दोनों नेता ने मुख्यमंत्री के कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लिए हैं और हर क्षेत्र में आज बिहार सरकार काम कर रही है। मित्रों, आप सभी को बताना चाहते हैं बिहार सरकार की काम और केंद्र सरकार की काम, इसमें बैठे तमाम कार्यकर्ता और हमारे माता बहने सब बखूबी लोग जानते हैं। लेकिन सरकार का एक अहम फैसला आने वाले है, क्योंकि हम भी कैबिनेट के सदस्य हैं, बिहार सरकार के हम भी मंत्री हैं, कैबिनेट में बैठने का मौका मिलता है और योजनाएं जो सरकार लक्ष्य रखी है उसमें जो मध्य प्रदेश में लाडली योजना, इस तरह का योजना राजस्थान में योजना का नाम चाहे जो हो, सरकार मन मिजाज बना लिया है कि बिहार में भी 18 वर्ष से ऊपर हमारी बेटियां और 35-40 वर्ष से नीचे हमारी घर की बहू इन लोगों के लिए कोई योजना का नाम तो अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का योजना सरकार चलाने वाली है जो 2500 रुपया सीधे अपने बेटी और बहू के खाते में जाएगा। यह सरकार संकल्पित भाव से यह योजना लॉन्च करने जा रही है। भाइयों और बहनों, हम गांव समाज से आते हैं। वृद्धा पेंशन हम लोग देखते हैं कि हमारे घर के चाचा चाची जो वृद्ध हो गए हैं और दरवाजे पर बैठे रहते हैं, बेटा और पतोह के पर आश्रित रहते हैं और दरवाजे से गुजरे हुए कोई चीनी कटोरा वाला, कोई बड़ी बेचने वाला अगर जाता है तो बच्चा और बूढ़ का सिद्धांत और दिमाग एक ही हो जाता है। कभी जी लगता है कि पैसा होता तो हम भी थोड़ा चीनी कटोरा बड़ी कीन कर खा लेते। वैसे वृद्ध और वृद्ध के लिए जो 400 रुपया की महीना सरकार जो दे रही थी, सरकार अगले माह में यह योजना लॉन्च करने वाली है। 400 से बढ़ाकर 1200 से 1500 के बीच में होने वाला है। क्या सरकार चाहे बहाली की बात हो और चाहे आपका सामाजिक जीवन में जीने वाले हमारे गरीब माता बहन भाइयों के लिए हो, यह सरकार तोहफा देने जा रही है। और आप सभी से कहना चाहते हैं, यहाँ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आज विकास कर रही है और विकास इतना अधिक दोनों सरकार कर रही है कि उसका तुलना कोई नहीं कर सकता है। आज दुनिया के कई एक देश हमारे प्रधानमंत्री का विकास का अनुसरण कर रहे हैं दुनिया के कई एक देश। और उसी तरह नीतीश कुमार का और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा का विकास का अनुसरण दूसरे राज्य कर रहे हैं। मित्रों, उसी तरह अगर राजनीतिक चर्चा आपके बीच में हम करना चाहते हैं, अगर पाएंगे कि हर तरह से देश में चाहे पूर्व बीते हुए लोकसभा का चुनाव या आने वाला कई एक राज्यों का चुनाव जहां गुजर चुके हैं, विरोधियों के पास, दूसरे दलों के पास, चाहे कांग्रेस हो, चाहे स्थानीय कोई राज्य का क्षेत्रीय पार्टी हो, कोई जवाब न दिया, न कोई अपने सरकार या अपने पार्टी का कोई तुलना करके कोई मुद्दा नहीं था जो पार्टी को घेरे विरोध करे। क्या है? मुद्दा विहीन विपक्ष झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा उठाकर, झूठ मूठ का नारा देकर कि देश खतरे में है, देश का संविधान
आज लोग सरकार खत्म करना चाहती है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ अपने जिला के अध्यक्ष जी भीमराव अम्बेडकर जी पर चर्चा किए, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। 1 से 2 मिनट में कहना चाहता हूँ कि देश आजाद हुई उस समय में भीमराव अम्बेडकर जी आप सभी जानते हैं कि संविधान के रचयिता थे और भीमराव अम्बेडकर जी सरकार बनने के पहले खासकर अनुसूचित जाति के भाई इसमें बैठे होंगे। जब लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे थे, लड़ने के लिए मूड बनाए थे, तो देश के कांग्रेस छोड़कर किसी पार्टी ने भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ अपना उम्मीदवार देना नहीं चाहिए। मना किया लोग दूसरे दल के लोग, लेकिन एकमात्र कांग्रेस पार्टी और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया और उम्मीदवार खड़ा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हराया। एक बार नहीं, फिर दूसरा बार जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी चुनाव लड़ने गए, फिर पंडित नेहरू जी ने अपना उम्मीदवार दिए और दोबारा देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टियों ने हरा दिया और तीसरा बार राज्यसभा। देखिए, ये कलकत्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चला रही है और आप देख रहे हैं कि मोतिहारी जिले में सब सारे विधानसभा में हो रहे हैं। आज हरसिद्धि विधानसभा में आज सक्रिय सदस्यता सम्मेलन आयोजित हुई। इस आयोजन में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मोतिहारी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रमोद कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया और हमारे मंच पर हमारे पार्टी के जिला के सम्मानीय अध्यक्ष, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम करती है, सम्मानीय पवन राज जी उपस्थित हैं। हमारे जिला के कई नेता, हरसिद्धि विधानसभा के संयोजक सम्मानीय राजकिशोर सिंह कुशवाहा, जिला के प्रदेश के मंत्री और हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व के अध्यक्ष संजय प्रसाद जी, तो सारे लोग सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित था और आप सभी ने देखा, तस्वीर भी खींचा कि भारी संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता हमारे सम्मेलन में आए और जिनके बीच में हम सभी ने संबोधन किया। सभी संकल्पित होकर पार्टी और विधानसभा के चुनाव के लिए संकल्पित होकर सम्मेलन से गए और हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरा बता रहा था कि एकदम लड़ाई के मूड में है, कोई विरोधी को टिकने नहीं देंगे। यह सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में आज एक तरह का हरसिद्धि विधानसभा की महान जनता और खासकर पूर्वी चंपारण की जनता, बिहार की जनता मन बना चुकी है कि 2025 यानी 6 माह के बाद जो चुनाव होने जा रहा है इसी साल में 225 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार फिर एनडीए गठबंधन के बिहार में बनी। जिला अध्यक्ष